हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है ख़याल। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। योगेश जी सुबह की सैर कर कर वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी राधा जी ने शिकायत करना शुरू कर दिया। देखा, आपने अपनी बहू के रंग, मैंने पहले ही कहा था कि बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। योगेश जी बोले, क्यों, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? राधा जी ने कहा, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो काव्या कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और कौशल का नाश्ता बना लूँ। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हैं, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछ कर किचन में जाना पड़ेगा। योगेश जी ने कहा, सही तो कह रही है, काव्या और कौशल सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। राधा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली गईं। इसी तरह हर दिन बात बात पर राधा जी अपनी बहू काव्या से बहस करती थीं। एक दिन कौशल ने कहा, पापा मैं सोच रहा हूँ कि, वह कहते कहते रुक जाता है। योगेश जी ने कहा, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। पापा, माँ और काव्या में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों न हम अलग रहने लगें। तभी वहाँ राधा जी आ जाती हैं और बोलती हैं, हाँ तुम महारानी पर ने पट्टी पढ़ा दी? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। योगेश जी बोले, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर राधा जी रोने लगती हैं और बोली, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कह रहे हो। जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन काव्या और कौशल अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आ जाते थे माँ पापा से। एक दिन रात को 1 बजे कौशल का फ़ोन रिंग होता है। दूसरी तरफ योगेश जी थे। योगेश जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। कौशल और काव्या तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर राधा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देते हैं। काव्या दिन रात राधा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में ही रहती है। इधर कौशल भी घर पर योगेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करते हैं तो काव्या कहती है, माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, अब हम माँ पिताजी के साथ ही रहेंगे। यह सुनकर राधा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती हैं, बेटी मुझे माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितना भी डांटे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं डर गई थी, उसके बाद चारों अपने घर निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए राधा जी और काव्या में कभी अनबन नहीं हुई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।